आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल रेगुलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल रेगुलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एनवायरमेंटल रेगुलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन इस टॉपिक में हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं वो है बोनेलिया विरिडिस। फॉर एग्जांपल बोनेलिया विरिडिस। तो बोनेलिया विरिडिस क्या है? तो बोनेलिया विरिडिस ये जो है ये मराइन वर्म्स प्रेजेंट है। इट इज अ मराइन वर्म। सो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द बोनेलिया विरिडिस। तो बोनेलिया विरिडिस इट इज अ मराइन वर्म। ठीक है, तो मराइन वर्म्स प्रेजेंट है और ये जो है वो सी वाटर में प्रेजेंट होती है। इससे डेवलप होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स है वो एनवायरमेंट से रेगुलेट होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल, तो ये फीमेल व्हेन द फीमेल ले द एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फर्टिलाइज एग बाहर आने के बाद हैच हो जाएंगे और फर्टिलाइज एग बाहर आने के बाद हैच होने के बाद एग बाहर आने के बाद वो हैच हो जाती है और यहाँ पे लार्वीज डेवलप हो जाती है। अब लार्वी जब डेवलप हो जाएंगे तो ये लार्वा मान लो डायरेक्टली अगर ये जो सी फ्लोर है, ग्राउंड सी फ्लोर, वहां पे चले जाएंगे तो ये लार्वा कन्वर्ट हो जाएंगे फीमेल में। ठीक है, ये जो लार्वे है एज इट इज वो सी फ्लोर पे चले जाएंगे तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये लार्वा अगर मान लो कोई यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि फीमेल है और फीमेल का ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस मतलब माउथ का पार्ट जो है, तो ये प्रोबोसिस माउथ पार्ट के ऊपर मान लो ये लार्वा अगर डिपॉजिट हो जाता है तो ये जो प्रोबोसिस है केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं बोनेलिन हार्मोन। बोनेलिन हार्मोन, तो ये जो बोनेलिन हार्मोन है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द बोनेलिन हार्मोन ये जो लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेल में। मींस इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग द फीमेल, ये जो लार्वा है फीमेल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ये जो लार्वा है प्रोबोसिस पार्ट मतलब माउथ का पार्ट है, ये जो फीमेल है एडल्ट फीमेल, तो ये लार्वा इसके कांटेक्ट में आने के बाद ये जो प्रोबोसिस है केमिकल रिलीज करेगा बोनेलिन। तो बोनेलिन के इफेक्ट की वजह से ये जो लार्वा है मेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो लार्वा है ये प्रोबोसिस पार्ट से जो है एंटर करता है फीमेल के बॉडी में। फीमेल के बॉडी में जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूटेरस का पार्ट होता है उस यूटेरस के पार्ट में ये जो मेल है वो पैरासाइट्स बोल के काम करता है। तो पैरासाइट्स बोल के फीमेल के यूटेरस में वो डेवलप हो जाएगा और ये जो मेल है जो बॉडी में गया फीमेल के, यहाँ पे यूटेरस में जाने के बाद ये जो है रिलीज करेगा स्पर्म डेवलप करेगा। तो ये जो स्पर्म है, ये जो यूटेरस है फीमेल में, वहां पे एग रिलीज होंगे, फीमेल रिलीज करेंगी एग यूटेरस में और जो मेल है वो रिलीज करेगा स्पर्म। तो यहाँ पे अगेन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद साइकिल अगेन कंटिन्यू हो जाएंगी। जो एग है बाहर आएंगे, हैच हो जाएंगी सी वाटर में। अगर उसमें से जो लार्वा है वो सीधे बॉटम में चले गए तो बन जाएंगे फीमेल। अगर वो जो लार्वे है अनदर एडल्ट फीमेल के प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आ गए तो बन जाएंगे मेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनवायरमेंट क्रूशियल रोल जो है प्ले कर रहा है। एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि एज इट इज ओशन वाटर में जो बॉटम में चले गए वो फीमेल में कन्वर्ट हो गए और जो दूसरी फीमेल है उसके माउथ पार्ट प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आ गए तो प्रोबोसिस ने जो एनवायरमेंट क्रिएट किया यानी कि हार्मोन जो है वो है बोनेलिन। तो बोनेलिन हार्मोन की वजह से ये जो यहाँ पे लार्वी थे वो कन्वर्ट हो गए मेल में। तो मेल उसके बॉडी के अंदर गया, वो छोटा ही रहता है साइज में। ये जो मेल है वो 1 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग रहेगा। स्मॉल है ये, 1 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग रहेगा बॉडी के अंदर। और जो फीमेल होती है, फीमेल साइज में बड़ी होती है। फीमेल नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फीमेल की साइज जो है वो 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मेल की साइज जो है वो 1 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। और ये जो प्रोबोसिस होता है वो एक्सटेंड हो सकता है नियर अबाउट 1 मीटर तक।
1 मीटर तक प्रोबोसिस एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक जो है ये प्रोबोसिस जो है इलोंगेट एक्सटेंड हो सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जहां पे हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ सभी लार्वा जो है वो सेम है, लेकिन अगर वो बॉटम में चले जाते हैं तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे सी वाटर में। अगर वो कांटेक्ट में आके दूसरे फीमेल के प्रोबोसिस में तो उसके बॉडी में जाएंगे, बॉडी में पैरासाइट्स बोल के काम करेंगे, यूटेरस में जाएंगे और यूटेरस में जाने के बाद वहां पे वो स्पर्म रिलीज करेंगे। ये जो फीमेल है खुद एग बनाएंगी, तो यहाँ पे जो यूटेरस में है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन जो ये फीमेल है वो बाहर रिलीज करेंगी एग, फर्टिलाइज एग, और उसमें से हैच होने के बाद लार्वा बाहर आएंगे और जो साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल।